विश्वगुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणीता तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अरगड़ानंद जी महाराज के शिष्य पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी ने पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध मेला बाबा गोविंद साहब से यथार्थ गीता का वितरण किए। यथार्थ गीता के साथ साथ भजन किसका करें, देवी पूजन की वास्तविकता क्या है, हिंदू जीवन पद्धति नहीं साधना है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और हिंदू सनातन सदगुरु व महापुरुष इत्यादि पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा रचित धार्मिक पुस्तकों को बांटा गया। बाबा गोविंद साहब मठाधीश भगीलू महाराज जी व उनके गुरु भाई मेला प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मां जानकी इंटर कॉलेज अनर्व गुलजार कप्तानगंज के विद्यार्थियों को व श्रद्धालु मेलार्थियों व पुलिस कर्मियों को भी दिया गया। पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी ने कहा कि एक परमात्मा का भजन करें, ओम जप करें, गीतोक्त साधना पर चले। महाराज जी गोविंद बाबा मठ पर आए हुए हैं, आप यहाँ गीता वितरण कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भजन किसका करें और पूज्य भगेलू महाराज जी को और यहाँ के सारे महात्माओं को आपने यथार्थ गीता दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये गीता भगवान ने लिखवाई है पूज्य स्वामी श्री अरगड़ानंद जी महाराज से। महाराज जी पढ़े लिखे थे नहीं, 3 क्लास में फेल हुए, दूसरे में नाम लिखा दिए, इतना पढ़ाई था स्वामी जी का। जब भगवान भजन करने लगे, कठोर तप करने लगे, तो भगवान ने बताया कि तुम्हारी सारी वृत्तियाँ खत्म हो गई, एक वृत्ति शेष है, गीता लिखना। भगवान ने इस वृत्ति को भी भजन से काटने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का निरंतर आदेश होता रहा कि नहीं, यदि नहीं लिखोगे तो जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान पढ़े लिखे तो थे नहीं। एक लड़के को शादी में टेप रिकॉर्डर मिला था, तो स्वामी जी बोले तू दुल्हन पा गया, टेप रिकॉर्डर हमें दे दे। कोई टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल के स्वामी जी बोला करें, वो भरा करे। धीरे धीरे जब 18 अध्याय पूरा हो गया तो एक टीचर थे मौर्य मास्टर जी, उन्होंने इसको उतार दिया। जब वो समाज में आई तो कुतूहल का विषय था, लोग खोजने लगे किसने लिखा है। धीरे धीरे महाराज जी के पास कहीं विक्रम से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से भीड़ होने लगी। तब से लेकर आज तक स्वामी जी का जो प्रभाव गीता के साथ ही हुआ है। और ये यथार्थ गीता मानव निर्मित नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा था वही ये ज्यों का त्यों है। पहले भाषा संस्कृत थी, आज संस्कृत हमारी भाषा नहीं रह गई। ये भाषा युगानुकूल है, जिस भाषा को हम समझते हैं उसी भाषा में यथार्थ गीता भगवान ने लिखवाया है। इसका निरंतर पाठ करने से मनुष्य को धर्म की जानकारी होगी, वर्ण क्या, धर्म क्या, साधना क्या, भगवान कैसे हैं, कहाँ। और ले आओ किताब, महाराज जी के साथ खींचो फोटो। इधर दिखाओ चेहरा। गुरु जी आप पकड़ो ना, हमको देते क्या? और किताब ले आओ। मेला क्षेत्र में कहीं भी हो तो कोतवाली के बगैर खोया पाए। एक और लेते, एक और से पढ़वाना, चेलों को बोलना कि भैया पढ़ के सुनावा, ठीक है। आज जी आप पूज्य स्वामी जी द्वारा कृत धार्मिक साहित्यों को बांट रहे हैं,
उसमें क्या संदेश है उनका मुख्य महाराज जी? देखिए, मानव समाज की जितनी कुरीतियाँ हैं, जिसके कारण धर्म धर्म कह के लोग चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम सत्य वाले हैं, कोई कह रहा है हम असत्य वाले हैं, कोई कह रहा है रामपाल वाले हैं, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुस्लिम कह रहा है, कोई ईसाई कह रहा है। जबकि संपूर्ण मानव जाति का एक ही कर्तव्य है, एक परमात्मा का चिंतन जिसका निवास आपके हृदय में है, उसको पाने की विधि यथार्थ गीता बताती है। स्वामी जी बताते हैं, संत महापुरुष एक ही कर्म करके हुए हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करें राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही मत है कि एक परमात्मा के चरणों में प्रीत, उस प्रीत में जो आने वाले जो व्यवस्थाएं एक जैसी हैं, रीतियाँ सिद्धियाँ एक जैसी हैं, भगवान एक है, विधि एक है, पाने का मार्ग एक है। 2-4 मार्ग नहीं होते ईश्वर को पाने के, और वही ये सबको प्रदान किया जा रहा है। जो भी इसका अध्ययन करेगा वो धर्म की जानकारी होगी, उसको धर्म के विषय में उसको महाराज जी भजन किसका करें उसमें क्या है? भजन किसका करें उसमें बताया गया है कि एक परमात्मा ही सत्य है, और ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असता, उभयोरपि दृष्टो न तन्यो तत्दर्शना। हे अर्जुन, सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। देखना ये है कि सत्य है क्या। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। कि भजन किसका करें, कैसे करें, क्यों करें? क्योंकि मरण धर्म है, हमको मरना है, इसलिए भजन करना अनिवार्य है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।